Good morning, students. Up to last class, we have discussed what is habitat and how animals and plants are interdependent on each other. Today, we are going to discuss the human activities. बच्चों, सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट अगर एनवायरमेंट को किया है तो हम लोगों ने किया है. वी आर रेस्पॉन्सिबल टू पॉल्यूट आर एनवायरमेंट आर अर्थ. हम ही इस अर्थ को गंदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. हमने इस अर्थ को पॉल्यूट किया है, हमने इसके सारे रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया है इन वेरियस मैनर्स. बच्चों, द ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट द एनवायरमेंट इन वेरियस वेज, इन वेरियस मोड्स. चाहे हमारी गाड़ियों का धुआं हो, व्हीकल्स चला करके हो, चाहे इंडस्ट्रीज डेवलप करके हो, चाहे हम लोग जब चलते हैं तो हमारी जब डस्ट जो उड़ रही है इस डस्ट को लेकर के हो, चाहे हमारे घरों को हम लोग वेल nowadays we are going to develop again and again, develop the colonies, housing colonies, in the setup of the industries for the growth. हम अपनी ग्रोथ के लिए हमने इस पूरे एनवायरमेंट को, तो बच्चों हमने इस एनवायरमेंट को पूरी तरह से गंदा किया है हमारी एक्टिविटीज से. लुक हियर, अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज pollute the environment. Smoke produced by the vehicles, by burning fuel and factories pollute the air. The waste water generated from the houses, the waste water generated from the industries, they pollute the water. Our rivers, our lakes, fertilizers, excessive fertilizers and pesticides. Use of excessive fertilizers and pesticides also causes soil pollution, and when these fertilizers along with the water go into the excessive use of fertilizers, when these fertilizers along with the water go into the flow along with the water, they carried into the rivers and it causes the water pollution. Earth is also known as blue planet. बहुत सारा water है, 3/4 part of the earth covered with the water. बच्चों, इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे पास में बट देर इज वेरी लेस ड्रिंकिंग वाटर. 0.06% water is available for drinking. Human have taken, we need more and more land to make the set up the housing colonies, construction of the road, industry setup of the industries, factories, all these for cultivation, agriculture. Ultimately the forest land get reduced. जो फॉरेस्ट हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज दी डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. क्या कहेंगे बच्चों? डिफॉरेस्टेशन. अब यहीं पर एक टर्म आती है, अगर हमको that is the afforestation. If we want to save our earth, then we need to develop more and more forests, planting more and more trees. जहां देखो वहां पर भी वृक्ष लगाओ. Planting trees, and this planting trees at large scale, this is known as afforestation. क्या कहते हैं इसको हम लोग? afforestation. बात समझ में आ गई बच्चों? अब बात आती है हाउ दी फॉरेस्ट
प्रिवेंट दी सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्या होता है? तो यहां से यहां तक बात समझ में हो गई? चलिए, नाउ राइट डाउन अफोरेस्टेशन, सॉरी, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अब होता क्या है बच्चों, हमारे पास में जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल। अब ये फर्टाइल सॉइल जो है, ये सॉइल प्लांट्स उगेंगे, लेकिन अगर हमने बरसात आई, बरसात आकर के ये सॉइल बह करके चली गई अलॉन्ग विद दी वाटर। आंधी आई, यू नो वेल, हमारे यहां पर भी डस्ट स्टॉर्म, आंधी आई, आंधी आकर के सारी हवा, सारी मिट्टी को उड़ा करके ले जाएगी। दिस इज नोन एज डस्ट स्टॉर्म। ये हवा के साथ उड़ गई, पानी के साथ बहकर चली गई। दिस इज नोन एज, जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, और सॉइल की जितनी भी लेयर्स हैं, और लेयर्स आर नॉट टू मच फर्टाइल बिकॉज प्लांट्स कैन ग्रो ओनली अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। प्लांट्स केवल सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में ही ग्रो कर पाते हैं, बाकी जगहों पर नहीं। और जब बाकी जगहों पर ग्रो नहीं कर पाते तो फिर जो हमारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स कैन ग्रो ओनली अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अब इसी अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर का किसी भी तरीके से लॉस हो जाना, चाहे हवा के साथ हो, चाहे पानी के साथ, वाटर के साथ हो, तो इसको क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन। लॉस ऑफ सॉइल, लॉस ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जो कर दिया जाए, लॉस ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, अपर मोस्ट layer of soil, loss of uppermost layer of soil is called soil erosion. The loss of uppermost layer of soil is called soil erosion. अब ये soil erosion may occur through the water and air, wind यूं कहते हैं। तो soil erosion occurs through water and wind. water and wind किस किस की वजह से होता है? वाटर एंड विंड। अब बच्चों, हमारे प्लांट्स, यू नो वेल, प्लांट्स हैविंग रूट्स, और जो इनकी रूट्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं? रूट्स ऑफ द प्लांट्स, एंकर द सॉइल। रूट्स ऑफ द प्लांट एंकर द सॉइल by binding soil particles, and prevent soil erosion. The roots of the plants anchor the soil by binding soil particles together and prevent soil erosion. और ये soil erosion को रोकते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे रोकेंगे बच्चों? How the plant prevent the soil erosion? By anchoring the soil particles. देखो कैसे? You know well, this is the टेप रूट। बच्चों, ये हमारी बिल्डिंग होती है, और इस बिल्डिंग में पिलर
entire building set up on the construct on the pillars. In this way, plants are savior, forests are savior the our life. Not only our life but also our earth. You know well, forest हम लोगों ने पहले पढ़ भी लिया. Plants release out carbon dioxide, release out oxygen during photosynthesis, and we release out carbon dioxide. Plants taken in carbon dioxide, release oxygen, taken in carbon dioxide, release oxygen, taken in carbon dioxide, release oxygen. In other way, plants, so in this way, we release carbon dioxide, plants taken in carbon dioxide. The carbon dioxide and oxygen balanced in the nature. How the question आता है, how oxygen and carbon dioxide balance in the nature? Animals release carbon dioxide during respiration, while the plants taken in this carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. Animals taking oxygen release out carbon dioxide. Plants taken in carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. In this way, both the processes maintain oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere. That is why forests are called as lungs of the earth. Why are forests are known as lungs of the earth? Because they maintain oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Because they maintain oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere.